हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 डीएवी पब्लिक स्कूल की ये बुक है, इसमें चैप्टर 11 का वर्कशीट 4 के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। इसको बताने से पहले कुछ मैं आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए जो आपको फार्मूले की ज़रूरत है, उस फार्मूले को मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ कि क्या होता है फार्मूला। हमको निकालना है एरिया निकालने के लिए आपको एरिया पता होना चाहिए है क्या। एरिया वो होता है कि यदि अगर कोई शेप, चाहे आपका ट्रायंगल हो या सर्कल हो या फिर रेक्टेंगल, कोई कैसा भी शेप हो, जितने स्थान को वह लेता है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी बुक है, मान लो ये हमारी बुक है। अगर इस बुक को हम जिस जगह पर यानी प्लेन सरफेस पर जब हम रखते हैं, तो उस प्लेन सरफेस पर जितना स्पेस उसने लिया है, यानी कि किसी वस्तु ने किसी प्लेन सरफेस पर रखने पर जितना स्थान ढक लिया, वही उसका एरिया होता है। तो इसमें आपको वर्कशीट 4 में एरिया निकालना है, फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है कि एरिया इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इतनी चीज़, ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। तो फार्मूला लर्न कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 90 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इट इज़ बेस इज़ 15 सेंटीमीटर। तो फाइंड इज एल्टीट्यूड इसका निकालना है। सो हम अपने सॉल्यूशन पर चलते हैं। हमारे सॉल्यूशन में पहले एक ट्रायंगल की बात की, कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले हम एक ट्रायंगल को ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल है, कोई भी किसी भी शेप का, इसमें कोई ऐसा नहीं है, एक बताया है, कोई एक ट्रायंगल आपको बना लेना है। हाँ, ट्रायंगल में आपको दिया गया है क्या क्या चीज़ें दी गई है। कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज, सबसे पहले आपको दिया गया है द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल आपको दिया गया है 19 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ इट्स बेस दिया गया है। हम क्या लिख देंगे कि बेस, हमको जो जो मालूम है उसको पहले हमको यहाँ रिटर्न कर लेना है। देखिए बेस आपका है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद हम ये चेक कर लेंगे कि ये दो जो यूनिट दी गई है ये सेम है, इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं। इक्वल नहीं रहेगी तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें इसमें फाइंड है और बेस भी फाइंड है, और निकालना क्या है कि फाइंड इस एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है। तो यहाँ एल्टीट्यूड क्या है, इस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड वो होता है जब हम किसी ट्रायंगल के, ये जो हमारा एक एंगल होता है, इसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये बिल्कुल इस पर अपने सामने वाले बेस पर आकर एक लंब डालता है। यानी कि ये देखिए ये 90 अंश का होता है, और यही आपका एल्टीट्यूड कहलाता है, और इसी को हम लेंथ या हाइट भी कहते हैं। ओके, तो अब देखिए क्या क्या चीज़ दिया गया उसे डायग्राम में आप रख लीजिए। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये दिया गया है, इसे नहीं यहाँ पे हम पुट कर सकते। बेस क्या होता है, ये हमारा है बेस दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड का मतलब है ये हाइट हमारी, ये हमको निकालना है। इसमें एल्टीट्यूड को ही हाइट भी हम कहते हैं। तो सो हम अपने सॉल्यूशन पर चलते हैं। हमको एल्टीट्यूड निकालना है, एल्टीट्यूड को हम हाइट भी कहते हैं। तो यहाँ हम एल्टीट्यूड के स्थान पे हाइट भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला हमने आपको बताया कि क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसको हम हाइट कह लें
या फिर एल्टीट्यूड कह लेते हैं। अब हमें जो जो दिया है उस मान को हम इसमें पुट करते हैं। हमें ये दिया गया है ट्रायंगल, एरिया का ट्रायंगल दिया है, ये दिया गया है 19 और इक्वल लगा देंगे 1/2 को आप उतार दीजिए ऐसे ही। फिर बेस कितना है हमारा 15 इंटू एल्टीट्यूड कह दें या फिर हाइट कह दें। सो इस 2 को हम इस साइड ले जाएंगे तो चूंकि ये मल्टीपल हो रहा है तो उस साइड जाएगा, तो ये इसके साथ इक्वल टू, ये 15 इसके नीचे जाएगा तो यानी कि 19 इंटू 2/15। 15 से 19 डिवाइड होगा, 15 6 जा 19। अब 6 और 2 का गुणा कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया एल्टीट्यूड। सो हम लिख देंगे सो एल्टीट्यूड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि फाइंड द बेस ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का बेस फाइंड करना है। हुज एरिया इज 0.48 dm स्क्वायर, डेसीमीटर का स्क्वायर, एंड एल्टीट्यूड इज़ 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन है और हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो ये सॉल्यूशन सेकंड देखिए। सॉल्यूशन सेकंड है कि इसमें हमको क्या दिया है कि एक बेस दिया है, बेस ऑफ ए ट्राइंगल हमको फाइंड करना है। और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, हुज एरिया इज़, तो ट्राइंगल का एरिया हमको दिया गया है। कितना दिया है, हमें दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए हमें ये फाइंड है एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू है 0.48 dm। यहाँ देखिए लिखा है डेसीमीटर का स्क्वायर। और क्या दिया गया है, और हमें एल्टीट्यूड दिया गया है। एल्टीट्यूड हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं तो हमारा ये इसमें दिया है, ये दिया है डेसीमीटर का स्क्वायर और ये सेंटीमीटर, यानी दोनों यूनिट हमारी सेम नहीं है। तो इसको पहले हम सेम कर लेते हैं। तो इसको भी हम सेंटीमीटर को भी डेसीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो चूँकि हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 dm के, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होगा 1/10 dm के। हमको 8 सेंटीमीटर को चेंज करना है, तो 8 सेंटीमीटर इक्वल 1/10 इंटू 8। अब इसको हम 8 बन जा 8/10 dm, ये हमारा चेंज हो गया। अब हमारी ये जो यूनिट है ये देखिए अब सेम हो गई। अब जब तक सेम नहीं रहेगी तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिए, और जब आपका ये चेंज हो जाएगा यानी यूनिट सेम है तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या हमको फाइंड करना है, हमको बेस को फाइंड करना है, बेस हमें निकालना है। अब हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला इसमें लगाते हैं। क्या हमारा है फार्मूला, हमारा फार्मूला है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड कह दो या फिर हाइट, एल्टीट्यूड। ये हो गया फार्मूला। अब हम इसमें जो मान हमको पता है वो हम पुट करते हैं। ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए दिया है 0.48 और इक्वल टू यहाँ 1/2 को 1/2 और इनटू बेस हमें निकालना है, तो बेस को हम बेस लिख देते हैं
और इनटू एल्टीट्यूड कितना दिया है 8 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया था 8/10 ये लिख दिया। अब ये देखिए नीचे ये जो डिवाइड हो रहा है 1/2 में 2 और 8/10 में 10, ये दोनों इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो, और ये जो है ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो बेस हमें निकालना है तो हम लिखेंगे बेस इक्वल टू, इसके साथ क्या क्या मल्टीपल हो रहा है 0.48 के साथ 2 इधर जाएगा तो वो भी मल्टीपल, और 10 उधर जाएगा तो ये भी मल्टीपल होगा, अपॉन ये ऊपर है यानी इसके साथ मल्टीपल है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ देखिए इसको करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 4, 0 का 0 उतार लीजिए, पॉइंट का पॉइंट लिख दीजिए, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये हो गया। अब 10 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड किया जाता है 0.12 इंटू 10 जब करेंगे तो एक 0 से यानी कि 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हमारा एक अंक आगे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1.2 DM। ये हमारा बेस निकल आया। सो द बेस ऑफ अ ट्राइएंगल इक्वल टू कितना आया है 1.2 DM। हाँ बेटा देखिए इसमें जो हमारा ये ट्रायंगल का बेस निकला है ये 1.2 DM में निकला है ना, और शुरुआत में एल्टीट्यूड हमारा किस में था देखिए सेंटीमीटर में था हमारा एल्टीट्यूड, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि 1 DM बराबर 10 सेंटीमीटर होता है, तो हमको 1.2 DM निकालना है। तो चूँकि यहाँ पे होता है 1 DM इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम फिर से कन्वर्ट कर देते हैं 1/2 को, 1/2 DM इक्वल टू हो जाएगा 1.2 इंटू 10, इससे मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, 10 से ये गुणा होगा तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 5 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ए राइट ट्रायंगल हमको फाइंड करना है। तो इससे पहले हमने ये देखिए एक ट्रायंगल को ड्रा किया है, ये राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल की पहचान क्या है कि इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसमें हाइपोटेनस कौन सा है पहले हमें ये देखना है। तो जो भी ये जो 90 अंश का एंगल जहाँ बनता है उसके बिल्कुल सामने का की जो साइड होती है ये आपकी हाइपोटेनस कहलाती है। हाइपोटेनस आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ये आपको पता है। और वन साइड दिया है, एक साइड ये है एक साइड ये, 2 साइड हैं इसके, तो इसमें से वन साइड हम मान लेते हैं ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये इतनी चीज़ें हमें पता है। और निकालना क्या है, निकालना है कि एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल। एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल का फार्मूला आपका होता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें अभी तो इसकी हाइट यही है ना, हाइट हमें तो मालूम ही नहीं है कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसको हमको पहले निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये एक राइट ट्रायंगल है तो राइट ट्रायंगल की हाइट, बेस और हाइपोटेनस को लेकर पाइथागोरस थ्योरम है जो आपने इससे पहले जो चैप्टर 8 था उसमें आपने इस लेसन को कवर किया होगा तो आपको ये पता है। तो इसमें हम सबसे पहले हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। देखिए पहले इस ट्रायंगल को हम एक नाम दे देते हैं ABC। तो ABC में देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम में हमको ये हाइट निकालना है। फार्मूला इसका जो होता है वो अगर हमको ये दिया होता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, पर हमको निकालना है AB का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे AB इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस यानी AC का स्क्वायर, हम स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ रूट ला देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर फिर माइनस रहेगा बेस का यानी कि BC का स्क्वायर, ये हम निकाल लेते हैं।
तो इसमें आ जाएगा, देखिए वैल्यू को पुट कीजिए अपना जो वैल्यू दिया गया है। इसमें AC दिया गया है 13 का स्क्वायर माइनस बेस है 5, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का 13 इंटू 13 स्क्वायर का मतलब यानी 169 आएगा। 13 से 13 को मल्टीपल करेंगे तो, और 5 का होता है 5 इंटू 5 यानी 5 5 जा 25। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको घटा दीजिए तो 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 2 गया 4 और 144 जो होता है वो 12, इसका रूट होता है 12 यानी 12 इंटू 12 करेंगे तो ये आएगा 144। तो इसका आ जाएगा आपका 12। ये ए बी आपका आया है 12 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब जब ये निकल आया है तो अब आपको क्या निकालना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल। हम फार्मूला लिखेंगे कि एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। नंबर 3 आपका है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। इसमें कह रहा है एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल जो आपका है वो राइट है, राइट ट्राइंगल है यानी कि 90 अंश का होना चाहिए एक एंगल उसका। whose hypotenuse is 13 सेंटीमीटर and one side is 5 सेंटीमीटर। तो इसे सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे इसे सॉल्व, चलिए हम बताते हैं आप। सॉल्यूशन में देखिए आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि हाइपोटेनस आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर, वन साइड दिया गया है 5 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल हमको फाइंड करना है। तो इससे पहले हमने ये देखिए एक ट्राइंगल को ड्रा किया है, ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल की पहचान क्या है कि इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसमें हाइपोटेनस कौन सा है पहले हमें ये देखना है। तो जो भी ये जो 90 अंश का एंगल जहाँ बनता है उसके बिल्कुल सामने का की जो साइड होती है ये आपकी हाइपोटेनस कहलाती है। हाइपोटेनस आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर, ये आपको पता है। और वन साइड दिया है, एक साइड ये है एक साइड ये, 2 साइड हैं इसके। तो इसमें से वन साइड हम मान लेते हैं ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये इतनी चीज़ें हमें पता है। और निकालना क्या है, निकालना है कि एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल। एरिया ऑफ द राइट ट्राइंगल का फार्मूला आपका होता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमें अभी तो इसकी हाइट यही है ना, हाइट हमें तो मालूम ही नहीं है कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसको हमको पहले निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल की हाइट, बेस और हाइपोटेनस को लेकर पाइथागोरस थ्योरम है जो आपने इससे पहले जो चैप्टर 8 था उसमें आपने इस लेसन को कवर किया होगा तो आपको ये पता है। तो इसमें हम सबसे पहले हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। देखिए पहले इस ट्राइंगल को हम एक नाम दे देते हैं ABC। तो ABC में देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम में हमको ये हाइट निकालना है। फार्मूला इसका जो होता है वो अगर हमको ये दिया होता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर पर हमको निकालना है AB का स्क्वायर। तो इसका फार्मूला हम लगाएंगे AB इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस यानी AC का स्क्वायर, हम स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ रूट ला देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर फिर माइनस रहेगा बेस का यानी कि BC का स्क्वायर, ये हम निकाल लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा, देखिए वैल्यू को पुट कीजिए अपना जो वैल्यू दिया गया है। इसमें AC दिया गया है 13 का स्क्वायर माइनस बेस है 5, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का 13 इंटू 13 स्क्वायर का मतलब यानी 169 आएगा। 13 से 13 को मल्टीपल करेंगे तो, और 5 का होता है 5 इंटू 5 यानी 5 5 जा 25। अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको घटा दीजिए तो 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 2 गया 4 और 144 जो होता है वो 12, इसका रूट होता है 12 यानी 12 इंटू 12 करेंगे तो ये आएगा 144। तो इसका आ जाएगा आपका 12। ये
ए बी आपका आया है 12 सेंटीमीटर। तो ये आपकी हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब जब ये निकल आया है तो अब आपको क्या निकालना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल। हम फार्मूला लिखेंगे कि एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हम आप इसमें अपने वैल्यू को पुट करते हैं। एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल हमको फाइंड करना है तो इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना था 5, ये हमारा बेस है 5 सेंटीमीटर, इंटू हाइट कितनी आई है 12, ये लिख देते हैं। अब 12 से हम इस जो कटे उसको काट दीजिए, 12 6 जा 12 होता है, ये काट दिए, वो 2 6 जा 12 होता है, ये कट गया। अब 5 और 6 का मल्टीपल कर दीजिए, 30 आएगा, 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका सो एरिया ऑफ ए राइट ट्राइंगल इक्वल टू 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल whose इक्वल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर ईच। इसमें कह रहा है कि एक आपका ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है, यानी कि राइट ट्राइंगल भी है, यानी 90 अंश का भी है, और आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस भी आपने पढ़ा होगा चैप्टर 8 में, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं वो उसमें दो भुजाएं, यानी दो बेस जो होते हैं वो सेम होते हैं, दो जो साइड्स होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। तो चलिए हम अपने ट्राइंगल को बना लेते हैं। पहले एक राइट ट्राइंगल को ड्रा करते हैं। तो हम अपने सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। पहले ये आपका ट्राइंगल है जो राइट है कब, जब एक एंगल इसका 90 अंश का होगा। तो कह रहा है कि इसका एरिया निकालना है, और इसमें एक चीज़ और है, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल तो ये बन गया। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसकी दो जो है भुजाएं बराबर हो, यानी ये साइड्स और ये साइड्स हम इक्वल कर देते हैं, दोनों इक्वल हैं। अगर इक्वल है तो कह रहा है इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल कितना है 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर यदि है तो ये भी आपका 15 सेंटीमीटर होगा। और अब जब ये भी 15 सो देखिए, तो इसमें हमारा बेस कितना है 15 सेंटीमीटर, ये आपका 15 सेंटीमीटर बेस हो गया, इक्वल है ना दोनों साइड, और हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब दोनों चीज़ हमको पता हो गई। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल हम निकाल लेते हैं। सो फाइंड करते हैं क्या, एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट। ये हो गया। अब इसमें पुट कर दीजिए, हमको इसके सारे वैल्यू पता है। 1/2 के नीचे 1/2 इंटू बेस कितना है 15 और इंटू हाइट कितनी है 15 और 15, चूँकि ये 2 से ना ये 15 डिवाइड होगा ना ये, तो 15 और 15 को हम मल्टीपल कर लेते हैं तो कितना आता है 225। ये हो गया, इसका गुणा कर लिए। अब अपॉन 2, अब 2 से इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, फिर बचा कितना 1 पॉइंट लगा देंगे, 0 आया, 2 5 जा 10, तो ये कितना हमारा आ गया 112.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सो हम लिख देंगे, सो द एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इक्वल टू
112.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका सॉल्व हुआ क्वेश्चन। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो आपने 4 लगाया है, अब आप अपने क्वेश्चन 5 पर आते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन 5 जो है बिल्कुल सेम आपके क्वेश्चन नंबर 4 के तरह है। तो ये देखिए, इसमें कह रहा है कि फाइंड द क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल्स हैविंग द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड्स 5 सेंटीमीटर। देखिए, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे लगा है सेम ऐसे ही ये भी होगा। इसमें भी आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है और इसमें राइट ट्राइंगल में आपको दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर ईच साइड है, यानी कि आपकी बेस और हाइट जो नहीं सॉरी 5 सेंटीमीटर दिया है, बस वहाँ 15 था, यहाँ 5 दे दिया है। और ये आप लिख लीजिए और उसके बाद डायग्राम ड्रा कर दीजिए। उसके बाद आप सीधे सीधे जैसे ये सॉल्व हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल इसी तरह से इसको आप फार्मूले को लिख कर, यहाँ 15 है, वहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 5 लिख के इसको सॉल्व करके आंसर अपना निकाल लीजिए। तो बच्चों, ये बिल्कुल सेम इसी तरह है। तो ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ कि मेरा बताया आपको कितना समझ में आया। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आप मेरे कमेंट्स पे इसका आंसर भेजिए कि कितना आता है, अगर आपने लगाया है तो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब मैं आशा करती हूँ, यानी आई होप दिस वीडियो इज़ होपफुल फॉर यू। सो प्लीज़ शेयर माय चैनल्स अपने विद योर फ्रेंड्स। जो आपके और मित्र हैं उनको भी इसको भेजिए, जिससे कि वो भी इससे बेनिफिट पा सके और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो आप इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और कमेंट्स को ज़रूर लिखिए कि क्या आपकी और प्रॉब्लम है। ओके, बाय बाय।